जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आज की राजनीति किस तरह व्यक्ति आधारित बनाई जाती है वह नरेंद्र मोदी के भाषणों में आप देख सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि चंपई और सीता सोरेन के अपमान का बदला झारखंड लेगा। अब एक बात बताइए, क्या चंपई और सीता सोरेन ने झारखंड के लिए आंदोलन करते हुए अपनी कोई पहचान आज तक बनाई है? शिबू सोरेन के जल जंगल और ज़मीन के आंदोलन से निकले हुए संगठन में इन्हें पहचान मिली और परिस्थितियों के अनुरूप ये विधायक बने। अपनी अलग पहचान ना ही सीता सोरेन की रही है और न ही चंपई सोरेन की। और तो कहा भी जाता है, अपमान तो उसका होता है जिसका सम्मान होता है। नरेंद्र मोदी जबरन चंपई सोरेन और सीता सोरेन को झारखंड के सम्मान के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इन दोनों के सम्मान से झारखंड के सम्मान का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे व्यक्तिगत विषयों को जबरन झारखंड की जनता पर थोपने का प्रयास राजनीतिक लाभ के लिए देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जबकि अभी झारखंड विधानसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई। कुछ दिन पहले झारखंड सरकार ने भाजपा के प्रभारी नेताओं के द्वारा किए जा रहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को चुनाव आचार संहिता लागू हुए बिना भी करने के प्रयास को चुनाव आयोग के सामने रखा है। झारखंड के चरित्र को एक दो नेताओं के अपमान से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ किसी भी नेता के चरित्र से नहीं जोड़ना चाहिए। राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन ऐसी भावनाएं भड़काने वाले बातों से राजनीति का स्तर नीचे ही होता है। इतने बड़े लोकतंत्र में इस तरह की हरकतों से हम कोई अच्छा उदाहरण नहीं पेश कर सकते और न ही भविष्य के लिए कोई अच्छा मार्गदर्शन दे पाएंगे। जो व्यक्ति अपना विधानसभा जीतने की स्थिति में नहीं है, उसे भी नरेंद्र मोदी जबरन भाजपा का नेता बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चंपई सोरेन जी अपने विधानसभा क्षेत्र से इस बार जीत जाए, वही उनके लिए आज के समय में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अन्यथा उम्र के इस पड़ाव में फिर कभी उन्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की जनता की अगर राय को आप गांव स्तर पर समझने का कोशिश करेंगे तो वहां इस समय मामला बिल्कुल क्लियर है कि चंपई सोरेन दोबारा विधायक नहीं बनेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हैं कि चंपई सोरेन के अपमान में झारखंड का अपमान देख रहे हैं। लेकिन कल को जब चंपई सोरेन जी हार जाएंगे तो क्या वे इस हार को झारखंड का हार स्वीकार करेंगे? वही स्थिति सीता सोरेन के लिए भी कही जा रही है। झारखंड के आदिवासी समाज के लोग आज के समय में अपने को काफ़ी जागरूक कर लिए हैं। ऐसी उलझुल बातों के बहकावे में आएंगे, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। इस समय भाजपा में चंपई सोरेन समेत 5 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। इतने पूर्व मुख्यमंत्री, एक सांसद और एक राज्यपाल के होते हुए भी झारखंड राज्य की माइनिंग रॉयल्टी का बकाया 136 लाख करोड़, सरना धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण पर कुछ भी घोषणा नहीं करवा पाए। वास्तव में देखा जाए तो इन नेताओं को पब्लिक के सामने इन मुद्दों का जवाब तो देना होगा। जब इतने नेता प्रधानमंत्री से झारखंड के आदिवासियों से संबंधित किसी भी मुद्दे को, जिससे आदिवासियों का कल्याण और उन्नति होता, नहीं बुलवा पाए, तब आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति भाजपा में क्या है। ये सभी पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा को मजबूत करने के काम आएंगे, और जब भाजपा मजबूत होगी और यदि गलती से जीत जाती है तो लगता तो नहीं है कि इनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हाँ, रघुवर दास की संभावनाएं दबी जुबान से फिर से आने लगी है। अंदर खाने ये बातचीत उठ रही है कि रघुवर दास को पुनः झारखंड की राजनीति में वापस लाया जाएगा। खैर, यह तो भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन रघुवर दास को बड़े मंचों से मैंने भी कई दफ़ा धन्यवाद दिया है। उसका कारण यह है कि रघुवर दास के CNT एक्ट में संशोधन का प्रयास के कारण ही झारखंड के आदिवासी उसके विरोध में गोलबंद हो गए थे। दूसरे किसी भी मुद्दे में इतनी ताकत नहीं थी कि झारखंड के सभी आदिवासियों को गोलबंद कर सकती थी। लेकिन रघुवर दास के गलत इरादे से, या कहें बुरे नीयत से, आदिवासियों के ज़मीन के कानून को बदलने के प्रयास ने राज्य के आदिवासियों को एकजुट कर दिया। और रिजल्ट 2019 में हमने देखा भी, रघुवर दास खुद अपनी सीट से हार गए। एक और विषय को नरेंद्र मोदी ने उठाया, DMFT फंड का मामला। उस फंड का इस्तेमाल करने में राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बना है उसका उल्लंघन बखूबी जारी है। एक तरह से यह लूट का जरिया बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन और नेता इस फंड को नियम का गलत व्याख्या करके दोहन करने में लगे हुए हैं। लेकिन नियम में खोखलापन जानबूझकर नरेंद्र मोदी सरकार नहीं दिया।
यह कानून आने से पहले यूपीए के समय में आदिवासी इलाकों में खनन क्षेत्रों में आदिवासियों को 26% हिस्सेदारी की बात हुई थी। उस संबंध में यूपीए सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई, उन्होंने उस ड्राफ्ट को डस्टबिन में फेंक दिया और उसके जगह पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय कल्याण कोष नाम से एक फंड का ऐलान उन्होंने किया और उसका रेगुलेशन के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के गठन की व्याख्या की गई। डीएमएफटी का फंड का इस्तेमाल बिना ग्राम सभा के संभव नहीं है, लेकिन आज के समय में जिला स्तर में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति ही सारे निर्णय ले रही है। एक तरह से यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फंड बन गया है, जबकि ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी योजना या परियोजना को जमीन में उतारने का प्रावधान इस कानून में नहीं है। खनिज क्षेत्र में प्रभावित इलाके का अलग व्यवस्था करने की बात कानून में है, लेकिन प्रभावित क्षेत्र की परिभाषा को अधूरा ही जानबूझकर रखा गया। प्राकृतिक न्याय के अनुसार सर्वप्रथम जिन इलाकों में खनन कार्य हो रहा है उस इलाकों में 60% डीएमएफटी का फंड इस्तेमाल होना चाहिए और बाकी 40% जिला स्तर पर। लेकिन आज अगर डीएमएफटी फंड का उपयोग को आप गौर से देखेंगे तो उस पैसे का इस्तेमाल शहरों में ज़्यादा हो रहा है। खनिज क्षेत्र के गांव अभी भी लाल पानी से निजात पाने के लिए लड़ रहे हैं। शहर के इलाकों में जो डीएमएफटी का फंड इस्तेमाल हो रहा है, सोचिए ग्राम सभा कैसे की जा रही होगी। अपने मनमाफिक खर्च को जस्टिफाई करने के लिए नेता और पदाधिकारी मिलकर इसे लूट रहे हैं। तो कानून में जो लूप होल है उसके लिए तो केंद्र सरकार ही दोषी है। आप कानून में ऐसे जगह छेद छोड़ देंगे जो कि रफू नहीं हो सकते, तो इस फंड का स्थिति यही होगा। कई सामाजिक संगठनों ने जब प्रभावित क्षेत्र, फिर बफर जोन और फिर जिला स्तर पर इस फंड को व्यवस्थित करने का राय दिया तो केंद्र सरकार ने अनसुना कर दिया। मतलब जल, जंगल और ज़मीन किसी और का बर्बाद हो रहा है, उस खनिज के व्यवसाय से पूंजीपति मालामाल हो रहे हैं, तो डीएमएफटी से शहरें आबाद हो रही है और जो सीएसआर का प्रोविज़न पहले से था उसे ग्रीन क्रेडिट में कन्वर्ट करके उनसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जनता के लिए सिर्फ समाचार पत्रों में यह खबर छपती है कि डीएमएफटी में इतने करोड़ रुपए का बंदरबांट हुआ, घोटाला हुआ, आदि आदि। ये लोग सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम करते हैं, अपने पार्टी के लोगों को कार्रवाई से बचाते हैं और विपक्षी पार्टी के लोगों को जबरन मामलों में फंसाने का काम करते हैं। यही आज की राजनीतिक सच्चाई है। मुद्दों की बात नरेंद्र मोदी से तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह नरेंद्र मोदी की झारखंड की जो सभा थी, झारखंडियों के मुद्दों के बिना ही समाप्त हो गई। चंपई और सीता सोरेन के नाम पर आप कितना आगे जाइएगा यह भी जनता देखेगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को जोहार।